हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट गुरु में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार यानी कि जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह कौन सा है? ये है एकोर्निया क्रॉसिपस। एकोर्निया में ये टाइपिंग एरर है, जिसे हम जलकुंभी के नाम से जानते हैं। जो जलकुंभी होता है वो पानी में तैरने वाला पौधा होता है, यानी कि जो रुके हुए पानी में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है और इसी के कारण पानी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है और मछलियाँ मर जाती हैं। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए। अब जैसे दूसरा ऑप्शन है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, यानी कि कांग्रेस घास क्या होती है? ये भी एक शाकीय पौधा है जो फसल और ह्यूमन बॉडी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ये लेंटाना कैमरा क्या होता है? ये भी एक खतरनाक खरपतवार है। इसकी जो जड़ें होती हैं ना, वो ज़मीन में बहुत तेज़ी से फैलती हैं, जिसके कारण जो ज़मीन की उर्वर क्षमता है वो भी बहुत कम हो जाती है। लास्ट है हमारा सिनोडोन डेक्टाइलोन, यानी कि दूब घास, तो ज़मीन पर फैलते हुए ये अपने आप बढ़ती जाती है। प्रश्न संख्या 2, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है? आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन डी, कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अजैविक होने के इसके क्या कारण हैं? क्योंकि इसमें जीवद्रव्य और कोशिकांग भी नहीं होते हैं और इनके अंदर कोई जैविक क्रिया जैसे श्वसन, उत्सर्जन आदि कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इन्हें निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होता है, वो होता है हमारा इथाइलिन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? क्लॉस्ट्रीडियम। प्रश्न संख्या 5, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? बी डीएनए, ऑप्शन ए। डीएनए दो प्रकार का होता है, बी डीएनए और जेड डीएनए। प्रश्न संख्या 6, सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी, ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, आंसर होगा इसका सोनपुर में, ऑप्शन बी। सोनपुर भारत के किस राज्य में है? बिहार राज्य में। पुष्कर राजस्थान में है और जहाँ पर लगता है ऊँटों का मेला। और हरिद्वार और नासिक में लगता है कुंभ मेला। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। प्रश्न संख्या 9, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 10 है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? आंसर होगा इसका ग्रामीण। पूर्वा के जो निवासी होते हैं वो कृषि कार्य करते हैं, पशुपालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, ये सब पूर्वा के लोग करते हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, यूराल, अरावली या फिर किलिमंजारो? आंसर होगा इसका किलिमंजारो। जो किलिमंजारो है वो अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न संख्या 12, एलिफेंटा द्वीप स्थित है मुंबई तट पर, ऑप्शन ए। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या है 14, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है तिब्बत का, प्रायद्वीपीय पठार का, हिमालय का या फिर शान पठार का? तो कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में या फिर पंचायती राज संस्थाओं में?
आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्थाओं में। प्रश्न संख्या 16, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? आंसर होगा इसमें 35 वर्ष, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? आंसर होगा इसका मिजोरम, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या है 18, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, केरल, 1959 में। प्रश्न संख्या 19, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, मनोरंजन कर, गृह कर या फिर उपरोक्त सभी? आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? मानसून प्रदेश में, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश या फिर टैगा प्रदेश में? तो रेंडियर पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में, ऑप्शन सी। जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पूरे साल भर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, यानी कि वहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है। टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर के साथ साथ में ध्रुवीय भालू, खरगोश, कैरिबो, ये सब भी वहाँ के स्थानीय जीव पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या है 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? आंसर होगा इसमें कंपोज, ऑप्शन बी। कंपोज उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है। प्रश्न संख्या 22, जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, गोरखपुर जिले में निवास करती है। ये थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 24, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। प्रश्न संख्या 25, किस देश में लचीला संविधान लागू है? आंसर होगा इसका यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या है 26, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? आंसर होगा इसमें यूप्लेक्टेला, ऑप्शन सी। ये एक ऐसे जीव होते हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। प्रश्न संख्या 27, प्रोटीन अणुओं की इकाई है? आंसर होगा इसमें अमीनो अम्ल। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? आंसर होगा इसका तारककाय, ऑप्शन डी। तारककाय मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है, जैसे शैवाल और कवक में। प्रश्न संख्या 29, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, यकृत। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? आंसर होगा इसमें सारस क्रेन। सारस क्रेन एक शाकाहारी पक्षी है जो अनाज के दाने, बीज ये सब खाता है। तो आज के हमने ये किए EVS के PYQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।